भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। साथियों, आज ये प्रस्तावना हम जो है इसलिए सुना रहे हैं कि हमारे जो संविधान में जो प्रस्तावना दी है ये इस संविधान की आत्मा है। यानी हमारा जो पूरा भारत का जो संविधान है, बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया था, पूरे संविधान की ये आत्मा है जो हमारी उद्देश्य का है। यानी एक पूरे संविधान का निचोड़ है। इसी के ऊपर जो है उद्देशिका के ऊपर पूरा संविधान लिखा गया है। तो आज जो है बोलने के लिए तो बहुत समय निकल जाएगा, पूरी उसका जो है हम नहीं बता पाएंगे संविधान के बारे में क्या लिख रहा है। लेकिन आज हमारे बाबा साहेब का जो सपना था, भारत को वो जैसा बनाना चाह रहे थे, आज उनका सपना अधूरा का अधूरा पड़ा है। इस संविधान में, भारत के संविधान में आर्टिकल 45 दिया है, अनुच्छेद 45, और उस अनुच्छेद 45 में दिया है कि संविधान में दिया है कि राज्य जो है भारत के सभी नागरिकों के बच्चों को और शुरू से लेकर के और 14 साल तक उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी राज्य लेगा। यानी बच्चे की शुरू से लेकर के और 14 साल तक की पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य की होगी। और आज हो क्या रहा है कि संविधान का बिल्कुल कोई भी महत्व नहीं समझ रहे हैं। इस बात पे 45वें आर्टिकल पे कोई भी ध्यान नहीं है हमारे राज्य का। क्यों? क्योंकि अगर 45वें आर्टिकल पर ध्यान होता, बाबा साहेब ने जो इसमें आर्टिकल दिया है, शिक्षा का जो आर्टिकल दिया है कि इनका नारा होता है कि संघर्ष करो, संगठित करो और शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने के लिए उन्होंने इसमें 45 आर्टिकल दिया है कि राज्य जो है शुरू से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा देगा, निःशुल्क शिक्षा देगा और अच्छी से अच्छी शिक्षा देगा। लेकिन आज हमारे प्रदेश में सरकारें, हमारे देश में सरकारें पता नहीं क्या करके बैठी हैं। उनको इस बात का ख्याल नहीं है कि इतने स्कूल बंद पड़े हैं, टूट जाते हैं, झरझर हो जाते हैं स्कूल जो है, और उनको मरम्मत तक नहीं कराया जा रहा है। अभी 3-4 दिन पहले हमने अखबार में पढ़ी थी कि उसमें सेपऊ ब्लॉक में 25 स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल टूट चुके हैं और उनका निर्माण होना है। और निर्माण होने की वजह से और वो जो स्कूल जो है मंदिरों में चल रहे हैं, वहाँ जो है खुले मैदानों में स्कूल चल रहे हैं। अब आप बताइए कि ये खुले मैदान में और मंदिरों में बच्चा कितना पढ़ लेगा? बच्चा नहीं पढ़ सकता है। बच्चे को एक अच्छी स्कूल चाहिए जो अच्छी बिल्डिंग में बने हो, उसमें सभी आराम हो। तो बाबा साहेब की जयंती पर हम जो है इसी बात को रख रहे हैं कि सरकार जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन हमारी साहेबजन पार्टी जब सत्ता में आएगी, हम जब सत्ता में आएंगे तो संविधान में जो आर्टिकल 45 दिया है और बच्चों को शिक्षित करने का उसमें जो नियम बनाए हैं, हम उस पर पूरा जोर देंगे। और आज क्या है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या मिलता है? 2-3 महीने में अगर 1000 रुपये का 500 रुपये का वजीफा आ गया तो आप ये बताइए 1500 रुपये में कोई उसकी पूरी साल की पढ़ाई हो जाएगी? नहीं होगी।
कम से कम बच्चे को हर महीने 1,000 रुपया हर महीने चाहिए, जब जाकर के बच्चे की पढ़ाई होगी। गोद लेने का क्या मतलब होता है? सरकार ने बच्चों को शुरू से गोद लिया, 14 साल तक पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, राज्य उठाएगा। और आज क्या हो रहा है कि बच्चों का जिस तरीके से ये पढ़ाई चल रही है, वजीफा आते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, इससे कुछ नहीं होगा। तो आने वाले समय में हम जब सत्ता में आएंगे, हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी, तो बाबा साहेब का जो सपना था उस सपने को हम पूरा करने का काम करेंगे। और हर बच्चे को शुरू से जब तक उसका दाखिला होगा और 14 साल तक जो इसमें नियम दिए हैं उसको 1,000 रुपये महीने देंगे। इसी बात के साथ में हम जो बाबा साहब को बहुत बहुत नमन करते हैं, हमारी साहिब जन पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से उनकी बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं।